हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगविन के सी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आज दोस्तों डे 2 हमारा होगा। डे 1 में लगभग हम लोग 27 क्वेश्चन को देखे थे। डे 2 में हम लोग 27 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें लगातार हम इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस के इस सेशन 2 यानी डे 2 को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इससे पहले का वीडियो जरूर देखिए। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें एक्चुअली एसएससी के लिए कहाँ से जीके पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारा का आइडिया आपको प्रीवियस ईयर से लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच कंट्री आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन कौन से देश इसमें से हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी सारे चीज़ों को डील करता है। कोई वार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। 5 आपके हैं इसमें से जो है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं नाम लूँ तो यूके, उसके बाद दोस्तों यूएसए, उसके बाद दोस्तों चाइना, ठीक है, उसके बाद 2 और सुपर पावर, एक फ्रांस और एक रसिया, ठीक है, ये परमानेंट मेंबर है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन हालांकि काफ़ी सारे सेशन होते हैं, इसमें भारत को बुलाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं दोस्तों। तो दोस्तों 5 है परमानेंट मेंबर, यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और रसिया, ठीक है। और दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, आप लोग हमें कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the only Indus site with an artificial brick dock yard port town, ठीक है। मतलब कि कौन से एक ऐसे इंडस साइट है जहां पर क्या था, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड, यानी कि एक हवाई जहाज, आप कह सकते हैं जहाज, यानी पानी में जो जहाज आपके सीप को लाते हैं या उसमें माल ढोया जाता है, ठीक है, उसका बहुत पहले इंडस साइट में बना हुआ था, एक चैनल बना हुआ था और वो ब्रिक के चारों ओर घेरे हुए थे। और ऐसा माना जाता था कि उस समय वहाँ पर व्यापार के लिए जो है नदी का भी नाव के थ्रू या कोई बड़े बड़े जो चीज़ थे जिस पे किसी चीज़ को लोड किया जाए पानी में, उसके थ्रू लाया जाता था। तो वो जगह का नाम दोस्तों है लोथल, ठीक है। और लोथल कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, ये एक इंडस साइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबॉलिश सती सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस, सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र भी हैं तब पर भी समझ में आएगा, हिंदी हम बोल रहे हैं। कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा को 1829 में ये कहकर नकार दिया, ये कहकर अपमानित कर दिया कि भाई साहब ये बेकार है, ठीक है। उसका नाम है विलियम बेंटिक। क्या नाम है दोस्तों, विलियम बेंटिक ने ही इस चीज़ को नकारा था और बोला था ये कि कोई काम का नहीं है सती प्रथा, ठीक है। और दोस्तों इसमें सती प्रथा के जो एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था और वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविंस ऑफ बंगाल, उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए पार्टीशन, जो है, जो देखिए बंगाल के जो प्रोविंस थे उसको मतलब 2 भागों में बांटा गया 1905 में। बांटने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही इसे बांटा बंगाल के प्रोविंस से को, ठीक है, 2 भागों में, ठीक है। लॉर्ड CURZON, लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने इसे बांटा। ध्यान रखिएगा एक बात कि जितने भी आपकी ये चीज़ 9 बार पूछा गया एसएससी में, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, ठीक है। गांधी डांडी मार्च, इसको सही कर लीजिएगा, डूंडी लिखा गया, गांधी डांडी मार्च या जिसे साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, 12 मार्च को साबरमती से स्टार्ट हुआ था, किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये संबंधित आपका है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, मूवमेंट। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इससे क्या समझ आया और हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई, ठीक है, और वो कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। तो किसने किया, किसने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा लाला हरदयाल या लाला हरदयाल। और इसके अलावा सोहन सिंह वाकना, 2 ऐसे व्यक्ति थे जो इसके परमानेंट यानी मेन मेंबर थे, फाउंड करने वाले, ठीक है। उनका नाम था आपका लाला
हरदयाल और सोन सिंह वाकना, और 1913 की ये बात है, ठीक है। और 1913 के आसपास दोस्तों बहुत सारी घटनाएं घटी है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो मैं आपको मुंह से बोलकर सारा बता रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है मृणालिनी, उसके बाद साराभाई, मलिका साराभाई, उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणदले एंड टी बाल सरस्वती, ये फेमस है किस तरह के डांस के लिए? ये सब पर्सनैलिटी है, डांस के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, जो रुक्मिणी देवी अरुणदले हैं ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे फेमस है दोस्तों क्लासिकल डांस। किसके लिए फेमस है? क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय संगीत के दोस्तों। जो ना साई आपका नाटक एकेडमी है जो है, ठीक है, उन्होंने 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किया, जबकि आपके मिनिस्ट्री ऑफ आपके जो आर्ट वगैरह है यानी अफेयर्स जो इसमें डील करता है हमारा मिनिस्ट्री जो है वो 9 बताता है, ठीक है। ओके, एक नामा बताइए कौन सा क्लासिकल डांस उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन नाट्य एकेडमी के हिसाब से 8 ही है, तो आपके एग्जाम में जब आएंगे तो 8 ही लगाइएगा, जब कोई कंडीशन लगाया जाएगा तब 9 टिक लगाइएगा, ठीक है। और आपको पता है क्लासिकल डांस 8 में आपका कथकली, भरतनाट्यम, ठीक है, इसका वाला कथक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मोहिनी नृत्यम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आसाम में कौन सा क्लासिकल डांस फेमस है दोस्तों, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, ये पीछे सेशन में हमने आपको पढ़ाया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है, बिना समय गवाए हुए। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक, यहाँ पर बायोटिक होगा, यहाँ बायोटेक लिखा गया, बायोटिक होगा BIO। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा माफ कीजिएगा दोस्तों, BIOTIC, बायोटिक माने जो आपके सजीव हैं, और उसके बाद एक साथ रहते हैं नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जो ए बायोटिक माने जो सजीव का नहीं रहता है उसको ए बायोटिक, बायोटिक माने जो सजीव का होता है उसे, यानी दोनों जिस सिस्टम में रहते हैं दोस्तों उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। हम लोग भी इकोसिस्टम के ही भाग है, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आता है, वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ DPSP, यानी किस देश से भारत ने बोरो किया, किस चीज को? राज्य के निर्देशक तत्व को, यानी उधार लिया या वहां से एक्सट्रैक्ट किया। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने राज्य के निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने इरेक्ट किया, निकाला, जो हमें अच्छा लगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप हमें बताइए जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसे किस देश से इंस्पायर होकर ही हमें इसको हम लोगों ने अपने संविधान में इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आउट ऑफ 245 मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या है दोस्तों? राज्यसभा, 245 मेंबर राज्यसभा का कितने मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा या किए जाते प्रेसिडेंट के द्वारा? देखिए 245 सीट है राज्यसभा में, जिसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि हर एक क्षेत्र में निपुण होते हैं, आर्ट्स साइंस जो भी आप चीज़ बात करें, ये राष्ट्रपति नॉमिनेट उसको करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 37 नंबर पे हम लोग आते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है, ठीक है, और एंग्लो इंडियन इलेक्टेड भी हो सकता है और आपका नॉमिनेटेड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, ये साइंस का क्वेश्चन है, विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा एसिटिक एसिड विनेगर का रासायनिक नाम है क्या दोस्तों? माफ कीजिएगा, ओके, एसिटिक एसिड क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है, एक मिनट दोस्तों, एसिटिक एसिड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ठीक है। विनेगर का केमिकल नाम क्या है दोस्तों? एसिटिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख दे रहा हूँ एसिटिक एसिड, ठीक है। देखिए द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, यानी ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें क्षय हो रहा है, इस किसका कारण क्या है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या है दोस्तों? लाफिंग गैस का केमिकल नाम है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, माफ कीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। बेरी बेरी किसके कारण होता है? तो मैं आपको बता दूं, बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 के कमी से होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है, और विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। ओके, आप हमें बताइए कमेंट में विटामिन K की कमी से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पेनिसिलिन, यहाँ पर पेनिसिलिन होना चाहिए, पेनिसिलिन जो है, ठीक है, ये सब PYQ है। पेनिसिलिन वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक है, किसको एंटीबायोटिक है, किसने खोज किया? तो इसका दोस्तों सही उत्तर आपका जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही आपका जो है एंटीबायोटिक का जो है आविष्कार किया था। हु स्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन 1526, तो दोस्तों मुगल एम्पायर की स्थापना 1526 में किसने की? तो बाबर, बाबर नाम आता है, बाबर ने इसकी स्थापना की, ठीक है।
ओके, बी ए आपका दोस्तों देखिए हमें हिंदी ज़्यादा समझ नहीं आता है, BABAR हम लिख देते हैं बाबर, बहुत जगह BABUR भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन आप यूँ समझिए बाबर, ठीक है। परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसने ही परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में कवर हो गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट की बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगा। पॉइंट की बातें हैं क्या कि सर आप हमें बताइए क्या पढ़ना है, इतना आपने बता दिया PYQ क्वेश्चन। देखिए इससे एक बात तो पता चलता है, जो डांस फॉर्म्स है इंडिया के उसके बारे में आप पढ़ लीजिए अभी तुरंत जाकर, ठीक है, जहाँ से आपको मिले यूट्यूब से, कहीं और रिसोर्सेज से। इसके अलावा दूसरा आपको जो है विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज। आज का आपका इतना ही टॉपिक होगा, इसे जरूर पढ़ लीजिए इतना पढ़ाने के बाद। इसके अलावा आपको पढ़ना है गवर्नर जनरल, ठीक है, और उसके बाद MG महात्मा गांधी शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी 1912 टू आप कह सकते हैं 1947, ठीक है। समझ में आया, ये जितना भी चीज़ें इनका हुआ है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सोच के साथ। आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। अगर अच्छा लगे, मेरा सुझाव अच्छा लगे तो जरूर इसको देखिए और आपके SSC की परीक्षा में इससे क्वेश्चन जरूर टकराएगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।